तुम जितना उस बच्चे के काम आ सकते थे तुम उतना आ चुके हो। तुमने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया है। अब आगे उसकी किस्मत और उसकी मेहनत है। अब कुछ चीज़ें उस पर छोड़ दो। याद रखना, कोई मौका जिसकी उसे ज़िद है कि अभी मिले, अगर वो अभी नहीं भी मिलती है, बाद में भी मिलती है, तो इसमें उसका भला ही छुपा है। तुमने अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया है। तुम्हें अब इसके लिए परेशान नहीं होना है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा आस्था है ना स्तवन मंजीरी पर। इसी वजह से तुम्हारा कोई काम अगर कहीं से नहीं बनता है तो स्तवन मंजीरी के पाठ से वो कार्य हो जाता है। लेकिन जिसे मेरी स्तवन मंजीरी पर आस्था नहीं भी है, जो उसे एक मामूली सा मंत्र या शब्द भी समझता हो, यदि वो भी इसे सुनेगा ना, तो उसके उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो बहुत अद्भुत अलौकिक होगी, जिसकी उसे उम्मीद नहीं होगी। तो जो बिना आस्था के भी सुन रहा है ना, या सुनना चाह रहा है या सुनेगा, उसे रोकना मत। जब कुछ अच्छा होगा तो आस्था स्वयं अपने आप उस पर जुड़ती चली जाएगी, श्रद्धा उसमें बढ़ती जाएगी। तुमने जो सामान मंगवाया था जिसमें विलम्ब हुई है, अब तुम जानते हो ना कि जब तुम सामान मंगवाते वक्त मेरा ध्यान करके मुझसे कहकर मंगवाए थे, और अगर फिर भी विलम्ब हुई है तो कोई कारण अवश्य छुपा है इसमें। तुम एकदम निश्चिंत होकर रहो, तुम्हारा सामान आज तुम्हें मिल जाएगा, और आज उसका मिलना सही था, इसीलिए आज तुम्हें वो मिल रहा है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जिन बच्चों को कुछ विशेष सुरक्षा कवच में रखा जाता हो ना घर के भीतर, देखो उनके माता पिता कुछ सोचकर ही ये कर रहे होंगे, और तुम्हारा ये सोचना कि ये वो जो भी कर रहे हैं ये गलत है, उन्हें इतना बच्चों को बंद नहीं रखना चाहिए, तो तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन तुम सभी लोगों को इस तरह नहीं समझा सकते हो, और उनके बच्चे हैं इसलिए तुम लड़ाई करने तो नहीं जा सकते ना। तो अब एक बात और समझो, जब वो बच्चे तुमसे ज़िद करें कि उन्हें कहीं दूर घुमाने ले जाओ, तो ये गलती से भी मत करना, क्योंकि तुम्हें ना सब सामने से बहुत कोमल, नाजुक और प्यारे लगते हैं, लेकिन कौन भीतर से क्या है, और कौन तुम्हारे नाम का क्या उपयोग करके घर पे क्या बताएगा और बाहर क्या करेगा, तुम नहीं जानते। जिन बच्चों को वैसे ही घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा में रखा गया है, अब तुम उन्हें बाहर लेकर जाओ और उन्हें ज़रा भी एक खरोंच भी आएगी ना, तो तुम समझो कि तुमसे कितने सवाल जवाब होंगे, तुम्हारा क्या किया जाएगा। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मेरे रहते ना कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी परेशान क्यों होना है, और इस तरह कोई भी परेशानी अपने सर क्यों मोलना है। तुम इतना समझो कि हर चीज़, हर परिस्थिति पर काबू पाना तुम्हारा काम नहीं है, और अगर आज उन बच्चों के साथ वो हो रहा है तो निश्चित उसके पीछे हो सकता है उनका भी कुछ ऐसा कार्य रहा हो, वो भी कुछ ऐसा किए हो जो तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें जो तो सालों साल से हो रही थी तुम्हें अब मालूम हो रही हैं। तो इसीलिए तुम जब जानते ही नहीं हो ना पूरी बात, तो दूर रहो, परंतु इस तरह अनजान लोगों को, या इस तरह जिनकी जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, उनको कभी लेकर अपने साथ में मत जाओ। और वैसे भी जिन्हें बहुत ज़्यादा जंजीरों में रखा जाता है ना, जब खुलता है तो वो ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा हलचल मचाते हैं, और उसे संभाल पाना तुम्हारे वश की बात नहीं होगी। किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तुम जाने से बचा करो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ और समझता हूँ कि तुम्हें उससे थकान ज़्यादा होती है, तो भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं खासकर अपनी बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, श्रृंगार करने का, सजने का, सब कुछ का तुम्हारा पूरा पूरा हक है। तुम्हें इसके लिए घर से पैसे मिले या तुम खुद से कमाओ, ये भी सही है, तुम्हारा ये कहना सब कुछ सही है। लेकिन एक बात समझो, हर हफ्ते बाज़ार मत जाओ। फिर जब सच में ख़रीदारी करनी होगी ना, तो तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम हर हफ्ते पहुंचोगे वहाँ। तो पहली बात। और दूसरी बात, बिना वजह, बिना किसी काम के इस तरह सामान खरीदना ठीक नहीं है। कुछ सोच कर, समय पर, जब ज़रूरत हो तब खरीदारी किया करो। एक बात तुम समझो,
कपड़ों की खरीदारी अगर तुम अभी कर लोगे, 2 साल बाद की या 5 साल बाद की, तो कपड़ों में वो चमक हो सकता है नहीं भी रहे। इसीलिए बेवजह खरीदारी करने से बहुत बचो। और ये सिर्फ मेरी बेटियों के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है मेरे, जिन्हें हमेशा दुकान जाना, खरीदारी करना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस आदत में तुम सुधार करो। हर हफ्ते मत जाओ, जब ज़रूरत हो तब जाओ, या 2 महीने 3 महीने में एक बार जाओ, ढंग से जाओ और ख़रीदारी करके आओ। तो इससे आनंद भी आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें संतोष भी नहीं मिलता। खरीदारी करके तुम्हें संतोष भी नहीं मिलता, तुम्हें लगता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ और मिल जाता। तो इसीलिए संतोष हो इसके लिए एक ही बार जाओ, खरीदारी करो और हर हफ्ते मत जाओ। अपने मेहनत के पैसों को, या घर पे किसी के भी मेहनत के पैसे हो, अब चाहे वो देने वाला व्यक्ति अच्छा हो या बदमाश हो, कुछ भी हो, पैसों की बचत करो। और हर महीने तुम जो सेवा करते हो ना, अपनी सेवा को मत रोकना। तुम अगर मेरी कृपा का ध्यान दोगे ना, तो आज से पहले भी हर महीने में किसी न किसी रूप में मैंने तुमसे हमेशा सेवा ली है। कभी किसी को तुमने भोजन कराया है, कभी किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुमने पैसे दिए हैं, कभी किसी को तुमने कपड़ा दिया है, कुछ ना कुछ मैंने तुमसे हमेशा कराया है। और अब भी जो सेवा मैं तुमसे करवा रहा हूँ वो तुम्हें करते रहना है, वो तुम्हें रोकना नहीं है। और कुछ मत करो, यही जो एक सेवा पकड़े हो, चाहे वो एक ही इंसान को जो तुम कर रहे हो, यही काफ़ी है। और दुनिया में किसी को कुछ करने मत जाओ, परंतु ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल अपना मन मत बदलना, ये सेवा जारी रखना। आयुष्मान भवा।